बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हीम क़य्यूम और आप देख रहे हैं आओ सीखें और सिखलाएं विद फ़हीम। दोस्तों, कामयाबी का रास्ता हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। काफ़ी दफ़ा आपने ये पाकिस्तानी नोट हैं, पाकिस्तानी करेंसी, इसके ऊपर ये इबारत पढ़ी होगी आपने, हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। दोस्तों, दूसरी बात ये कि आप अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, इसमें छुपा है आपकी कामयाबी का राज, आपकी कामयाबी का रास्ता। ठीक है, इसमें छुपा है सिराते मुस्तकीम। आज मैं आपसे कुछ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करूँगा, कुछ बातें आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि अपने दिल की आवाज़ आप तक मैं पहुँचा सकूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा उसे 100% डिलीवर करूँ, वो आप तक पहुँचे, आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। दोस्तों, काम हम सब करते हैं, कुछ लोग हम में से कारोबार करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जब हम कारोबार कर रहे होते हैं तब हम ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, बजाय इसके कि उस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके कि जब हम जॉब में काम कर रहे होते हैं तब हम फोकस नहीं होते अपने काम को लेके, उस मिशन को लेके। हम कुछ उसमें ना यूँ समझ लें कि डंडी मार देते हैं, जिसे हम कहते हैं डंडी मारना। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जनाब दूध का धुला हूँ और मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं, ऐसी बात नहीं है। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आज अपने आप से मुतमिन हूँ, अगर मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ या मैं कामयाब हूँ, तो इसमें कभी मैं बैठ के सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने मेरी तरबियत की। दूसरा, अल्लाह पाक की ज़ात का करोड़ा शुक्र है, मुझे मेरे उस्ताद बहुत बेहतरीन मिले। मुझे आज तक जितने भी उस्ताद मिले वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे और बहुत सिंसियर थे अपने काम के साथ। कभी उन्होंने किसी भी बात को लेके डंडी नहीं मारी, दो नंबरी नहीं की। मैंने उनको कभी झूठ बोलता हुआ नहीं पाया या कोई ऐसी उनमें हामी नहीं पाई कि जिससे मैं उनको बुरा कह सकूं। मैं आज भी जब दुआ करता हूँ अपने तमाम उस्तादा को, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, चाहे वो मेरे एसी फ्रिजों के उस्ताद हों जिनसे मैंने अपना एसी फ्रिजों का काम सीखा, अपना कैरियर शुरू किया, या फिर जब मैं लाहौर पेप्सी में काम किया वहाँ के मेरे उस्ताद हों, फिर चाहे मैंने हाइड्रोलिक में काम किया, हाइड्रोलिक मशीनों का काम सीखा हाइड्रोलैंड में, वो मेरे उस्ताद साहब हों, या चाहे मैं इधर आया हूँ नेस्ले में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे उस्ताद हों। मतलब जितने मेरे बॉसेस थे, जितने मेरे लीडर थे, जितने अल्लाह पाक ने मुझे उस्ताद दिए, वो कामयाब बंदे थे, बल्कि कामयाब बंदे हैं और अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। दोस्तों, मेरी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि मैंने उनसे ईमानदारी के रास्ते पे चलना सीखा। मैं आज आपसे कुछ तजुर्बात, जैसे मैंने आपको बोला ना, शेयर करूँगा। कुछ इसमें फ़नी भी हैं, कुछ सीरियस भी हैं मामला, कुछ पे हमें गौर फिक्र है, कुछ हम भी ऐसे काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हक्कल इम्कान कोशिश मेरी रही कि झूठ से, दो नंबरी से, झूठ बोल के अपना सामान बेचने से या काम करने से बचा जाए। इसमें मैं आपसे एक बात तो ये शेयर करूँगा, फिर आपको आगे कुछ शायद समझ आए। हाइड्रोलैंड में मैं काम करता था, मेरे उस्ताद साहब जुमीन साहब उनका नाम है, बहुत उनका नाम है लाहौर में हाइड्रोलिक के मामले में। वो हो गया, उनका बेटे थे फिर, ठीक है, दो बेटे, एक उनका बेटा बिलाल है, ठीक है, वो भी हमारे उस्ताद हैं हाइड्रोलिक का। उन्होंने हमने उनसे काफ़ी काम सीखा। मैंने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उनसे सीखी, लेथ मशीन, ठीक है, फैब्रिकेशन का काम, ये बेसिक चीज़ें, मतलब हाइड्रोलिक की जो इन्फॉर्मेशन है सारी हाइड्रोलिक का वहाँ तकरीबन मैंने 4 साल काम किया अपनी लाइफ में। दोस्तों, हमारे वहाँ ना, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है। मैंने आपको बताया ना कुछ मज़ाहिया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी मेमोरीज होती है कि आप जब उनको याद करो आपको हंसी भी आएगी, आप खुद ही अकेले नहीं होंगे तो आप खुश हो जाएंगे।
चाहे आप जितनी भी स्ट्रेस लें, जो मर्जी हो, लेकिन आप उन लम्हात को याद करके आप अंदर से खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ना प्लेटें होती हैं, ठीक है, जब आप मशीन को फैब्रिकेट करते हैं, मशीन बनाते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी बेस बनाते हैं, तो प्लेटें होती हैं, ठीक है, जिससे आपने वो उसे काट के उसमें होल करके उसे वेल्ड आपस में करना होता है, उसे फैब्रिकेट करना, जोड़ना, जैसे भी डिज़ाइन बनाना है वो आपने उसका डिज़ाइन बनाना होता है। हमारे पास दोस्तों एक बंदा आता था, उसका नाम था, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो अरशद नाम था, लेकिन अच्छा अच्छा कहते थे प्यार से, अच्छा अच्छा बोरिंग वाला उसका नाम था। बोरिंग मशीनें उसने लगाई थी। ये बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे जैसे एक मैं मिसाल दूँ, आपने छोटा सा सुराख करना है, होल करना है, तो आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वर्मा मशीन, ड्रिल मशीन की ज़रूरत आपको होती है। लेकिन इसी तरह आपकी अगर बहुत बड़ी प्लेट है और उसमें आपने बहुत बड़ा होल करवाना है, उसे कहते हैं बोर करना प्लेट के अंदर। अगर आपने वो बोर करवाना है तो आपको वो बोरिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बोरिंग जो है वो अपने बड़े जो प्लेटों में जो होल वगैरह थे वो उससे करवाते थे। तो लोड शेडिंग आपको पता पाकिस्तान में चलती है। अब लोड शेडिंग हुई, लाइट गई हुई थी, 3-3 4-4 घंटे लाइट जाती थी, बल्कि अभी भी जाती होगी, बल्कि जाती है। तो जब लाइट जानी, हमारी वर्कशॉप के करीब ही उसकी शॉप थी, वर्कशॉप थी, उसने आ जाना करना, चाय हमने पीनी, साथ बातें करनी, चाय वगैरह पीनी। तो वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जब नौकरी कर रहे होते हैं, हम इसने इतने फोकस नहीं होते उस पर। हमारा ध्यान जो है ना बस यही होता है कि यार किसी तरह जो है ना वो टाइम बचा लिया जाए, बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, 2 नंबर ही लग जाए हैं। कोई मशीन ख़राब हो गई, अल्लाह से दुआ करने लग जाएंगे, या अल्लाह मशीन ख़राब हो जाए, हैं मशीन ख़राब ही रहे, ये चले ना, इस तरह की मतलब हम। और फिर हम कहते हैं हसूल रिज़्क़ हिलाल एन इबादत है। तो दोस्तों, बाद में कहा था आछे की, अच्छा अच्छा पहलवान तो उसने आ जाना, बातचीत होनी। उसने फिर अपना वाकया सुनाया, कहता यार जब मैं काम सीखता था ना अपने उस्ताद के पास। दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो बेहतर सोच वाला और जो मुस्बत सोच वाला बंदा होता है ना, वो लोगों की बातों में से रिजल्ट जो है वो लेता है और उसे अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करता है। तो मैंने उसकी इस बात से ना आज तक वो बात मेरे ज़हन में इसलिए है कि मैंने उससे सबक हासिल किया। वो कहता था जब लाइट जाती थी, जब मैं अपने उस्ताद के पास होता, जब मैं काम सीखता था, ठीक है, जब मैं नौकरी करता था, जब वो काम सीखता था, तब कहता है मैं कहता होता था जब लाइट जानी, लोड शेडिंग होनी, तो मैं एक नात जो है ना पढ़ता होता था, लगिया ने मौजा सदा लाई रखी सोनिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया, ठीक है। तो वो कहता था कि मतलब मौजे लगी हुई है तो मौजे लगाई रख, लाइट जाती है, जाहिर बात है आपने 1.5-2-3 घंटे काम नहीं करना, फिर आपने बैठ जाना है, काम तो होना नहीं आपसे लाइट गई हुई है, क्यों वो मशीन पावर के साथ चलती है, पावर चली गई, लोड शेडिंग हो गई, तो काम तो उसका चलना नहीं। तो लेकिन उसका 8 घंटे की या 10 घंटे जितनी भी उसने ड्यूटी देनी, वो टाइम पूरा होना, तो उसे ओवर टाइम के भी पैसे मिलने और उसने घर भी चले जाना। तो वो ये कहता होता था कि यार अब जो है ना, अब हम पछताते हैं कि यार तब हमने ऐसे क्यों कहा, तब हमने ये दुआ क्यों की, तब हमने ये नात क्यों पढ़ी। अब समझ आती है हमें, अब जब अपना कमा रहे हैं, अपना हम कर रहे हैं, हमें ये लोड शेडिंग जो होती है इसका नुकसान हो रहा है, अब तब हम जो है इस चीज़ को कहते थे कि मौज लगी हुई है। अब समझ आई कि यार हो ये मौज नहीं है। तो दोस्तों, इंसान अगर अपनी नौकरी में सिंसियर होता है ना, जब आप सीखते होते हो, तब अगर आप लगन के साथ सीखो, तो आगे जाके जब आप अपना कारोबार करोगे या कोई भी अगले स्टेप पे आप जाओगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब क्योंकि उसने 2 नंबरी लगाई हुई थी, मैं 2 नंबरी तो नहीं से कहता, बस उसने एक गलती की हुई थी, तो उसे वो याद आती थी और वो फिर ठंडी सांसें लेके आगे बढ़ता था कि आए हाय ये मैंने क्या किया है। तो दोस्तों, एक तो ये होगी बात, हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है, ठीक है। जब आप सीधे रास्ते पे चलेंगे ना, जब आप अपनी नौकरी के साथ सिंसियर हो जाएंगे, जब आप अपने काम के साथ सिंसियर हो जाएंगे, चाहे वो आप किसी के पास काम कर रहे हैं, चाहे आपका ज़ाती काम है, चाहे आप अपने किसी चाचू, मामू, ताया, फूफा, किसी के पास काम पे लगे हुए हैं, किसी के काम को काम ना समझें, ठीक है, और अपने काम को आप काम समझें, तो आप कैसे कामयाब होंगे।
आपने काम को पूरी अहमियत दे के करना है कि यार इसे मैंने, ये जो भी है ये मेरा काम है, इसे मैंने 100% करना है। अच्छा, बहुत सी बातें अभी करने वाली है, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज ये सारी बातें अपने दिल की आपके आगे रख दूँ, ताकि आप लोग भी जो मैंने चीज़ें सीखी वो मैं आपको बतला सकूँ, वो आपको सिखला सकूँ। दोस्तों, एक जगह हम गोरमे गए, मैं तब सईद इंटरनेशनल में काम करता था लाहौर में। तो वहाँ पे हम पैराटाइज़र मशीनें लगाने गए। ये जैसे ना बेवरेज में मशीनें होती हैं, एंड पे पैक्स आपस में मिलते हैं, एक पैलेट बनता है, वो जो पैलेट बनाती है मशीन उसे पैराटाइज़र मशीन कहते हैं। अफ्रीका से एक इंजीनियर आया, मुस्तफ़ा उसका नाम था। तो वो पाकिस्तानियों को देखे अब कि पाकिस्तानी काम एक बंदा कर रहा होता है और 5-5 7-7 लोग वैसे ही उसे खड़े होके देख रहे होते हैं। तो वो, एक मिसाल देता हूँ, अगर किसी ने ड्रिल मशीन से होल किया है, ठीक है, कोई बोल्ट लगाने के लिए, तो वो फिर उसे ज़मीन पे बैठ गया, ज़मीन पे बैठ के वो हैमर यूज़ कर रहा है और उसे टाइट कर रहा है। वो कहता था कि आपके पास टाइम बहुत एक्स्ट्रा है, जबकि आप लोग इतने ज़्यादा हो, आप लोगों को चाहिए ये टाइम अपना अवेल करो। ये जो आप इस तरह दाएं बाएं होके हमें देख रहे हो, आप जाके अपना काम करो। और जो ज़मीन पे बैठ जाते हो आप, मतलब एक होल करके बैठ के उसे नट टाइट करने लग जाते हो, अपने पाँव के बल बैठो ताकि आप वो काम जल्दी करो। आपको पता हो मैंने ये काम करके जो मैंने उठने में टाइम वेस्ट करना है वो मेरा टाइम वो भी सेफ हो, मतलब आप सेकंड भी जो अपने वो ज़ाया ना करो, वो भी सेव करो। अगर वो 8 या 10 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, जो इंजीनियर्स हैं जो कामयाब हुए, चाहे आप गोरे देख लें, पाकिस्तानी देख लें, कोई भी आप देख लें लोग, दोस्तों वो ही लोग कामयाब हुए जो टाइम की कदर करते हैं, जो किसी के काम को भी अपना काम समझ के करते हैं, काम को अहमियत देते हैं। हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप कोई भी काम करें, आप उसके साथ सिंसियर हों, फिर देखिएगा कि कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो है आपके सामने होंगी और आपको रास्ता सीधा नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये, मेरे मामू बहुत लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, बल्कि मैं कहता हूँ बात करते हैं अरबों डॉलर की। अरबी अरबों जो है वो पाकिस्तानी भी नहीं, अरबों डॉलर की बात वो करते हैं। जब मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया तो वो मुझे एक चीज़ कहते होते थे और बार बार कहते थे, समझाते थे, बोलते थे, अपने बच्चों को भी वो कहते हैं, और उनके मुंह से बहुत दफ़ा ये बात सुनी और हमारे जहन में बैठी हुई है और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के रास्ते में हैं। मेरे मामू कहते हैं कि यार कभी भी ना कंपनी को ये ना बोलो कि मुझे पैसे दो तो मैं काम करके दिखाऊंगा। आप काम ही इतना करके दे दो, ऐसे काम करके दिखा दो कि वो मजबूर हो जाएं आपको पैसे देने पे, कि आप उनकी बैकबोन बन जाओ, आप रीढ़ की हड्डी बन जाओ कि भाई इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, या ये बंदा गया तो अफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा होगा। वो आपको आपका काम देख के खुद ही पैसे दे दें। ये ना हो कि आप डिमांड करते रहो कि अच्छा जी मेरा तो, एक मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में मेरी 10,000 सैलरी है, मैं क्या करूँ, जो 30,000 ले रहा है उससे करवाओ काम। अगर वो 30,000 ले रहा है तो वो आप वाले मुकाम से हो के आया। दोस्तों, आप खुद को ऐसा काबिल बनाओ कि कंपनी या वो दुकान वाला या आपका जो भी है, आपका उस्ताद है, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, आपका इंजीनियर है, आपका जीएम है, वो मजबूर हो जाए आपका काम देख के, आपका इंक्रीमेंट लगाने पे, आपको पैसे ज़्यादा करके देने पे, आप इतने ज़्यादा जो है वो अपने काम के साथ सिंसियर हो जाएं, उसको नज़र आए जब आपको काम है, आप बैठेंगे नहीं, आप अपने खाने पे भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप अपने पीने पे भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। और दोस्तों, ये मैंने किया है, अपने खाने पे कंप्रोमाइज़, अपने पीने पे कंप्रोमाइज़। जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया है। तो दोस्तों, हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। अपने काम के साथ सिंसियर रहें, अपने काम के साथ सीधा रहें। बहुत सी ऐसी मसाले हैं, सैकड़ों मसाले, मशीन बंद हो जाती, लड़के बैठ के बाहर दुआएं कर रहे होते हैं, यार मशीन बंद रहे हैं, मेंटेनेंस से मशीन अभी ना चले, सारी रात बंद रहे, हम सो ही रहे, या मशीन में मसला। तो दोस्तों, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। जब कंपनी को फ़ायदा होगा ना तो आपको ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। वो कैसे? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है। तो अल्लाह पाक देख रहा है कि जब आप अपना काम करेंगे तो वो किसी का हक नहीं रखता दोस्तों। वो आज नहीं आपको देगा, वो आपको पे बैक करेगा इंशाल्लाह।
किसी ना किसी मुकाम पे, किसी ना किसी जगह में, एक फैक्ट्री में नहीं तो दूसरी फैक्ट्री में, एक दुकान में नहीं तो दूसरी दुकान में, आपको आपका उस्ताद, आपका बॉस, आपका मालिक कोई पैसे देते हैं आप पे ट्रस्ट करके कि ये जाओ मार्केट से चीज़ लेके आओ। आप परचेजिंग में काम कर रहे हैं या आप कोई चीज़ लेने जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो आप आके आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर लेते हो। एक चीज़ फ़र्ज करो, मिसाल दे रहा हूँ कि 20 की चाहे कोई भी लाता है, लेकिन आप बार्गेनिंग करके 18 की करवा लेते हो उससे, ठीक है। आप उसे कमो पेशी करवाते हो, 18 की ले आते हो। अब वो 2 रुपये आपको बचे, आप चाहे वो 2 रखो या 2 की और डंडी लगा लो बीच में, ठीक है। आप 4 रुपये वो ले आते हो। अब वो 4 आ गए आपके पैसों में हराम। अब ये 4 रुपये, 4 पैसे, 4 रियाल, 4 डॉलर आपके 400 रुपये, 4000 रुपये, 40,000 रुपये, 40 लाख रुपये हराम कर देंगे दोस्तों। तो जो जिस पैसे में हराम शामिल हो जाए उसमें फिर हम कहते हैं यार बरकत नहीं की आजकल, है बरकत उड़ गई है। तो बरकत कैसे होगी जब हम झूठ बोल के अपना सामान बेचेंगे? हम क्यों नहीं कामयाब? अभी 2-3 दिन पहले मेरा दोस्त है अहमद, वो मुझे बता रहा था, कल की बात है शायद, हाँ कल रात को वो मुझे बता रहा था कि कोरोना की कोई मेडिसिन निकली है जो लास्ट स्टेज पे दी जाती है, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो उसे दी जाती है। तो इनिशली शायद 8 या 10,000 रुपये की थी कोई डिब्बी उसकी, या इंजेक्शन वाला हवालम, अब मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो कह रहा है यार भट्ट साहब 2-2 लाख में बिक रही है, 2.5-2.5 लाख में बिक रही है। अब मुझे आप खुद बताएं सोच के कि हम मौत का भी सौदा कर रहे हैं दोस्तों। अब मुझे बताएं कि क्या हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं? क्या हम सिंसियर हैं अपने काम के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपने अल्लाह के साथ? हम 2 नंबरियाँ लगा रहे हैं हर जगह पे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जनाब दूध का धुला हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी 2 नंबरियाँ लगाता हूँ, मैं भी हडरामियाँ लगाता हूँ, मैं भी जो भी आप कह लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक्कल इम्कान कोशिश होती है कि इसी चीज़ से बचा जाए, इसी चीज़ से मैं बच जाऊँ, इस चीज़ से मैं पीछे हट जाऊँ। लेकिन जाने अनजाने में हो जाता है, उससे मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ और उसकी रहमत से पुरुम्मीद हूँ कि वो मुझे माफ़ कर देगा। दोस्तों मुझे जो अच्छे उस्ताद मिले, मुझे जो काबिल इंसान मिले, उन्हों को देख के, उन लोगों को देखते मैं कामयाब हुआ। उन लोगों को देख के मैंने अच्छे जो है वो अपने काम करने शुरू किए, मेरा ज़हन अच्छा बना, मेरी परवरिश अच्छी हुई, मेरी सोच अच्छी बनी। मुझे क्यों लगा कि यार इल्म छुपाना नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पता होता है मैं उनको बताता हूँ, मशीनों के हवाले से, अपने काम के हवाले से, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम हो, हार्डवेयर का हो, एसी फ्रिजों का हो, मेरी बेवरेज लाइन का काम हो, किसी भी किस्म का काम हो, कोई वैसे इन्फॉर्मेशन हो, मैंने कभी नहीं कोई बात छुपाई। क्यों? क्योंकि मेरे उस्तादों को मैंने कभी नहीं देखा कोई बात छुपाते हुए। अगर आपने उनसे एक लफ्ज़ पूछा है तो वो आपको एक जुमला बताएंगे, अगर आपने एक जुमला पूछा है वो आपको एक पूरा पैराग्राफ बताएंगे, अगर आपने एक पैराग्राफ पूछा है वो आपको पूरा उसका सब्जेक्ट समझाएंगे। और दोस्तों कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया इस मामले में कि मैंने एक दफ़ा नहीं समझ आई तो दूसरी दफ़ा मैंने पूछा तो उन्होंने गुस्सा किया हो, बल्कि मुझे और ज़्यादा अहसन तरीके से समझाया उन्होंने। तो दोस्तों ये उस्ताद कैसे पैदा होंगे? ये उस्ताद ऐसे ही पैदा होंगे दोस्तों कि जब हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। जो आज शागिर्द हैं वो कल को उस्ताद बनेंगे, और जब वो उस्ताद बनेंगे और 2 नंबर ही लगाएंगे तो जो उनके शागिर्द देखेंगे ना, वो उनके ज़हन में 2 नंबर ही आ जाएगी, ठीक है। जब वो 2 नंबर ही, अब मेरे उस्ताद थे हैं जिनसे मैंने एसी फ्रिजों का काम सीखा, भाईजान वारिस, ठीक है, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली और नेकी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जब हमारी नमाज का टाइम होता था ना, हम लोग दुकान के शटर नीचे कर देते थे, दुकान बंद हो जाती चाहे जितना भी काम हो, और काम उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नहीं होता था। मेरी आंखों के सामने उन्होंने एक छोटी सी दुकान से आगाज़ किया था जहाँ पे मैंने काम सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में उनका नाम है, ठीक है। मिशरी शाह में बेहतरीन उनका कारोबार चलता है, सेल परचेज़ का भी, रिपेयरिंग का भी, हर किस्म का वो काम करते हैं। और कभी मैंने नहीं देखा कि मैं उनके साथ गया हूँ और कभी उन्होंने कोई चीज़ ख़राब ना हो और उन्होंने कह दिया हो ये ख़राब है। मैं कुछ दिन पहले वो इकरारुल हसन नाम है शायद, इकरारुल हसन जी, इकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम देख रहा था। उसमें जनाब वो
ख़राब टीवी, ख़राब फ्रिज, जान के बस कोई तार काट के ले जाते थे और वो टीवी वाला चेक करता था। अब मैकेनिक था, उसे पता चल जाता है, ठीक है, 1 मिनट से पहले। तो वो देख के उसको कहता है यार ये इसका तो आईसी ख़राब है। कोई कहता था इसका अगर फ्रिज है तो कंप्रेसर ख़राब हो गया है, अगर मोटर है तो वो कहते थे वाइंडिंग जल गई है इसकी, कैपेसिटर ख़राब हो गया है, जबकि तार एक टूटी होती थी। हम अगर ये 2 नंबरियाँ लगाएंगे तो जो हमारे साथ आए हैं बच्चे, जो हमारे शागिर्द हैं, वो हमसे क्या सीखेंगे? हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर तार टूटी है, आप ये ना सोचो कि यार तार टूटी तो ये तो मुझे 200 देगा, बस 2 मिनट में सही कर दूँ। तो आप उसे लंबी कहानियाँ सुनाने लग जाओ, ओहो इसका कैपेसिटर उड़ गया, इसकी रिले ख़राब होगी, ओवरलोड ख़राब है। नहीं दोस्तों, तार टूटी है, अल्लाह पे यकीन रखो, उसे बताओ, आप कह के पैसे ज़्यादा ले लो, ठीक है, उसे बता दो अगर कोई दे सकता है तो। ये नहीं कि गरीब से भी आप जनाब उसकी चमड़ी उतार दो, और ज़्यादा भी इतने के जो मुनासिब हों, इतने ज़्यादा नहीं कि वो हराम में शामिल हो जाए। तो आप कह के पैसे ले लो, लेकिन उसे बताओ वही जो नुक्स हो, जो मसला हो, जो प्रॉब्लम हो, वही उसे सही करके बताओ कि भाई ये मसला था, ये इसके इतने पैसे हुए हैं, या मैं इतने पैसे लूँगा, ये मैं सही कर दूँगा, ये मसला है। लेकिन 2 नंबरी ना लगाओ, झूठ ना बोलो। खुदा का वास्ता है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए उस्ताद आप लोग तैयार कर रहे हो, आप एज आ टीचर, एज आ उस्ताद, जो आप नस्ल तैयार कर रहे हो, एज आ वालदेन, एज आ माँ बाप, ठीक है, वो आप, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि उस्तादों का बहुत, जो एक उस्ताद होता है ना, जब आप उसे देखते हो आपका आइडियल होता है, उस टाइम आप कहते हो यार मैं भी ऐसे ही काम करूँ। अब पेप्सी में जब मैं काम करता था, मेरे उस्ताद साहब हाफिज़ अजीम साहब, अल्लाह ताला उनको भी लंबी सेहत वाली और नेकी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, मेरे वो आइडियल थे, बल्कि आइडियल हैं अभी भी। जो भी मेरे उस्ताद हैं वो अभी तक मेरे आइडियल हैं। मैं जितना भी मेरे पास इल्म आ जाए, जैसे मर्ज़ी लोग मेरी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकता जो उन्होंने काम किए या जितना इल्म उनके पास है। तो दोस्तों, आज जो मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ये ईमानदारी मैंने अपने उस्तादों से सीखी, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपके शागिर्द 2 नंबरियाँ ही सीखेंगे और 2 नंबरियाँ करेंगे, और फिर कहेंगे कि यार पैसे च बरकत नहीं की, पैसे का पता नहीं चलता, सब बीमार है, घर वाले बीमार, मुझे ये हो गया, आज फलान हो गया, आज धमकान हो गया, आज आप कोरोना आ गया, टिड्डी दिल आ गया, हार्ट फेल हो गया किसी का, फलान हो गया, मतलब बीमारियां और टेंशनें और ये सब कुछ अल्लाह ताला आप पे मुसल्लत कर देंगे। ये कोई कहीं से नहीं आती। देखें, सेहत हो, इज़्ज़त हो, ज़िल्लत हो, ज़िंदगी हो, मौत हो, कामयाबी हो, नाकामी हो, हमारा ईमान है कि ये सब कुछ हमें अल्लाह देता है, अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह से मांगें, अपना 100% डिलीवर करें, तो देखिएगा यही आपकी कामयाबी का रास्ता होगा। जो आज तक कर चुके, जो खताएँ हो चुकी, अल्लाह ताला से मैं भी उनकी माफ़ी मांगता हूँ, आप भी माफ़ी मांगें, और एक सीधे रास्ते पे चलें, सही रास्ते पे चलें, और कामयाबी के रास्ते को तलाश करने की कोशिश करें। शॉर्टकट ना देखें, 2 नंबरियाँ ना लगाएं। तो यही मेरा आज का पैगाम था, यही मेरी वीडियो थी। और भी काफ़ी वाक़यात हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अपने काम के साथ आप सिंसियर रहें, 2 नंबरी ना लगाएं। जितने की चीज़ ली है उसे जायज़ मुनासब जो है वो आप मुनाफा रखें और उसे आगे सेल आउट करें। गलत चीज़ है अगर जो आपको पता है कि यार एक चीज़ मैंने एक चीज़ ली, इसमें नुकसान, मुझे पता है यार इसकी कैप खुली हुई है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसकी कैप ओपन है, इसे मैं किसी तरीके से जोड़ देता हूँ, ठीक है, कुछ भी करके मैं इसे जोड़ दूँ। अब बाद में मैं कहूँ कि भाई ये है ही सील पैक। अब ये जो चीज़ खुली हुई है इसे बता दो कि भाई ये ढक्कन मैंने खोला ज़रूर है, लेकिन इसका मैंने पानी नहीं पिया, ठीक है, इसमें पानी जितना कंपनी से आया है वो उतना ही है। इस चीज़ की मैं आपको ईमानदारी से, मैं फिर आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, लोग आप पे यकीन करना शुरू करेंगे। जब मैंने अपना एसी फ्रिजों का कैरियर स्टार्ट किया, मैंने पहले महीने में, पहले साल में, अपने पहले सीज़न में तकरीबन 800-850 के टूल आए थे मेरे, और मैंने 1000 कमाया। एक सर्विस किया था एसी, हाजी यूनुस साहब हैं, लोहे का गोदाम है उनका, लोहे लाहौर में मिश्री शाह मार्केट में, उनका मैंने एसी सर्विस किया, 1000 रुपया मैंने कमाया दोस्तों उनका एसी। और मैंने उनको बोला कि हाजी साहब, जैसे ही आपका एसी
पहली दफ़ा चला था ना, आज ही आपको उतना ही मज़ा देगा। और जब आपको मज़ा आए एसी चलाने का, फिर मुझे पैसे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन उनकी मेहरबानी, उनका अच्छापन, उन्होंने मुझे पैसे उसी टाइम दे दिए। और फिर उन्होंने अगले दिन फ़ोन करके कहा कि यार फ़हीम, बहुत मज़ा आया वाकई, एसी ने बड़ी अच्छी कूलिंग की। तो उन्होंने दोस्तों पूरा सीज़न मुझे और कोई दूसरा काम नहीं मिला। अगली दफ़ा उन्होंने मुझे 10 से 12 एसी लेके दिए, 10 से 12 काम, और इसी तरह मेरा काम चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की मैंने, अपना काम आगे मेरा गया। सॉरी। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप एक काम ईमानदारी से करेंगे ना, तो आप देखिएगा अल्लाह पाक आपको एक ही जगह 10 काम और देंगे। 10 करेंगे, 10 की जगह 100 आएंगे, 100 करेंगे, 100 की जगह 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ों काम आएंगे। दोस्तों एक दफ़ा मैं जा रहा था अपने घर, आगे मैंने अपना टूल बैग रखा हुआ, बाइक पे मैं था। अब वाक़ये से वाक़या याद आई जा रहा है। वीडियो लंबी, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो होने वाली है। खैर चलें, या ही वाक़या आपको सुना दूँ। टूल बैग मैंने रखा हुआ था अपनी बाइक के आगे, ठीक है, और मैं जा रहा था। मैं एक जगह रुका अपनी मोबाइल का लोड करवाने। हमारी गली से तकरीबन 2-3 गलियां दूर था वो रास्ता। वहाँ पे मोबाइल लोड मैंने करवाने के लिए अपना नंबर दिया, जनाब ये मेरा नंबर है, लोड कर दो। 50 का, 60 का, 70 का, 100 का, जितने भी का भी तब लोड करवाया, अब याद नहीं है। तो एक बंदा आया मेरे पास, वो कहता जी, वहीं खड़ा हुआ था, वो भी कुछ सामान ले रहा था। उसने कहा जी आप ये फ्रिजों का काम करते हैं? क्योंकि उसमें गेज पड़ी हुई थी, लाइन पड़ी हुई थी, जिप उसकी थोड़ी सी ख़राब थी, तो आधी मैंने बंद की हुई थी, आधी बंद नहीं होती थी। तो दोस्तों मैंने उससे बताया कि जी मैं ऐसी फ्रिजों का काम करता हूँ। वो कहता है यार ये सामने मेरा घर है, आप फ्रिज चेक कर लेंगे मेरी? मैंने कहा जी चलें। लोड मैंने करवाया, उसे पीछे बैठाया, ले गया, गली की नुक्कड़ पे उसका घर था। तो घर के अंदर गए, मैंने देखा जी, उसने कहा जी ये फ्रिज है मेरी, तो ये आप चेक करें। जब दोस्तों फ्रिज मैंने चेक की, कंप्रेसर उसका चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या देखा कि वो फ्रिज बहुत ज़्यादा दीवार के साथ लगी थी, उसमें गैप बहुत कम था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंडेंसर की हीट है, पीछे जाली की हीट, वो निकल नहीं रही थी और वो अपनी 100% कूलिंग नहीं दे रही थी, अंदर कूलिंग हल्की सी थी। तो मैंने उसे क्या किया, उसे दीवार से फासले पे ले आया, ठीक है। उसे मैंने बताया कि कम से कम आप इसमें 2 फुट का या 1.5 फुट का फासला रखें, ताकि जो आपकी हवा है वो बाहर निकलती रहे। उसकी पीछे से मैंने जाली साफ़ कर दी। जो बूट पॉलिश करने वाला ब्रश होता है ना, उसे मैंने उसका पीछे वाला कंडेंसर हल्का सा साफ़ कर दिया। उसमें मिट्टी थी हल्की हल्की, वो आराम आराम से नरम हाथों से मैंने वो साफ़ कर दिया। तो उनको फिर मैंने जब चेक किया, गैस भी पूरी थी, सब कुछ सही था। उनको मैंने बताया जी फ्रिज आपकी सही है, कोई मसला नहीं, सिर्फ आप दीवार से आगे करके रखें। उसने मुझसे पूछा जी कितने पैसे? मैंने कहा बस कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, काम मैंने कौन सा कोई इतना किया जो मैं पैसे लूँ। और क्योंकि उनके घर के हालात से भी नज़र आ रहा था कि ये हमारे बंदे हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पैसा उनको कहा कोई नहीं। दोस्तों यकीन माने, और ये झूठ नहीं सच्ची कहानी है, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के चूमा, ठीक है। और वो मुझे कहता है कि मैंने एक बंदा ला के चेक करवाया फ्रिज को, और उसने मुझे कहा कि जी आपके फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो बैठ गया, इसका पंप बैठ गया हुआ है। उसमें 2 चीज़ होती हैं, वाइंडिंग और पंप। पंप आपका बैठ गया, जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो वो मुझे कहता है कूलिंग करेगी। मैंने कहा जी यहाँ मैं बैठा हूँ, वो 5-10 मिनट के अंदर ही उसका ऊपर वाला जो फ्रीज़र का खाना है उसने काम करना शुरू कर दिया, और वो ठंडक उसमें होना शुरू हो गई। तो उस बंदे ने मुझे इतनी दुआएं दी दोस्तों। वो कहता है कि मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता हूँ, पालक वगैरह का कोई काम करता था। वो कहता है जब आपको पालक चाहिए हो, साग पालक इस तरह की कोई आइटम मतलब चाहिए हो, आप आए मेरे पास, मैं आप मुझे घर दिखा के मैं घर तक छोड़ के आया करूँगा पालक। उस बंदे ने मुझे इतनी दुआएं दी। तो दोस्तों अगर मैं उससे 300, 500, 1000, 2000, 3000 कमा लेता, तो ये लाखों करोड़ों की दुआएं, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ, तो शायद वो ना मिलती। तो दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता, हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। चाहे आप 50 कमाएँ, 100 कमाएँ, या 1000 कमाएँ, या लाख करोड़ कमाएँ, वही अल्लाह है जिसने 1 लाख में भी बरकत डालनी है, वही अल्लाह है जिसने 1000 में भी बरकत डालनी है। इस बात पे अपना ईमान ले आएँ, यकीन ले आएँ, 2 नंबरियाँ लगानियाँ छोड़ दें। हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। अपने काम के साथ सिंसियर हो जाएं, अपना काम ईमानदारी से करें। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आपका जो कारोबार कामयाब नहीं होता ना,
उसमें एक वजह ये भी होती है कि आपने अपनी नौकरी ईमानदारी से नहीं की। अगर आपने नौकरी ईमानदारी से की हो तो आपका कामयाब कारोबार होगा आज। ये चीज़ें हमेशा लिंक करती हैं आपकी ज़िंदगी में। जो आप देखते हैं, जो आपके सामने आता है, वो आप पीछे कर चुके होते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत से वाक़यात बाकी हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे हुए होंगे कुछ वाक़यात, वो मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को, अपने भाई को। तो जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। इजाज़त दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।